अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं सर सैयद अली और हाजिर हूं मैट्रिक क्लास बायोलॉजी के एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक क्लास के फर्स्ट चैप्टर गैसेस एक्सचेंज के लास्ट टॉपिक को जिक्र करने वाले हैं और उस लास्ट टॉपिक का नाम है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। कि स्मोकिंग के इंसान को क्या असरात हो सकते हैं, एक इंसान की जिंदगी के ऊपर उसके क्या नुकसान हैं। याद रखिएगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे पास जिनके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, साथ में पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट्स उनके बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा कसीर तादाद में होते हैं। स्मोकिंग सिगरेट जो है ये भी उन्हीं चीजों में से है जिसके पॉजिटिव इफेक्ट्स जरूर हैं, लेकिन वो बहुत ही कम तादाद में है, लेकिन उनकी निस्बत नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो आइए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या नुकसानात हो सकते हैं स्मोकिंग के, पहली बात कि स्मोकिंग के अंदर, इस धुएं के अंदर जो पार्टिकल्स हैं 4000 के करीब मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं, जिनमें से 50 के करीब ऐसे पार्टिकल्स हैं विच आर कार्सिनोजेंस, यानी वो कैंसर काजिंग पार्टिकल्स हैं, यानी वो इंसान को कैंसर का शिकार बना सकते हैं। और कैंसर सिर्फ फेफड़ों तक लिमिटेड नहीं कि सिर्फ फेफड़ों की कैंसर होगी, नहीं, बल्कि उसके अलावा जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उन तमाम की कैंसर होगी। पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, तो बाकी पार्ट्स की जो कैंसर है उसका सबब भी एक इंसान को स्मोकिंग बना सकती है। उसके अलावा जो बाकी के पार्टिकल्स हैं दे आर पॉइजनियस इन नेचर, जो कि जहर का सबब बन सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि एक स्मोक को बना रही होती है। निकोटिन जो कि स्मोक का बहुत बड़ा पार्टिकल है, उसके भी काफी सारे नुकसान हैं जो हम आगे जिक्र करने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे कि मैंने कहा कि निकोटिन जो स्मोकिंग का पार्टिकल है वो यूज होता था पास्ट के अंदर एज एन इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज होता था, लेकिन आज वही चीज स्मोकिंग में मौजूद है। तो आप इससे इनके असरात को सबब समझ सकते हैं कि जो स्मोक का धुआं, जो निकोटिन जो है इंसेक्ट को किल करने के लिए वो हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा से अगर हम बात करें कि ये जो है इंसान की पूरी बॉडी को असरअंदाज कर रहा है, फ्रॉम हेड टू टोज, यानी कि सर से लेकर के वो इंसान को पैरों तक जो है वो मुतासिर करे, यानी कि होल बॉडी को। ये सिर्फ लंग्स और कैंसर का सबब नहीं बन रहा, लेकिन खून की गर्दिश की जो बीमारियां हैं, खून की गर्दिश जो है उस निजाम को भी मुतासिर करती है। अब हम वो आगे डिस्कस करने वाले किस तरह से। पहले समझ लें कि जो खून की जो नालियां हैं जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, अगर उसके अंदर ये ज़रात आ जाएं तो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी, और तंग होने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से जो है हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज भी हो सकती हैं। उसके अलावा जो है ये हार्ट अटैक का भी सबब हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या नुकसान होंगे, तो जो स्मोक है उसके अंदर जो है एक पार्टिकल है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये अटैच हो जाता है विद हेमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि जो जगह थी ऑक्सीजन की वो ऑक्यूपाई हो गई। अब ऑक्सीजन दाखिल नहीं होगा क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी मौजूद है, जिस वजह से हेमोग्लोबिन किसी काम का नहीं रहेगा। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सप्लाई करने आने वाला था, लेकिन ऑलरेडी कार्बन मोनोऑक्साइड उस जगह पर बैठ गया है, तो उस वजह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी का एक इंसान जो है सामना करेगा। उसके अलावा जो लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि नमूनिया हो गया, टीबी हो गया या एम्फीसीमा हो गया, ये जो है एक इंसान के अंदर 2 to 4 टाइम्स बढ़ जाती हैं। जो स्मोकर है उस इंसान में ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। तो स्मोकर को फेफड़ों की बीमारियां भी ज्यादा लग सकती हैं, ज्यादा चांस इंक्रीज हो जाता है। एम्फीसीमा, एल्वेलाई की वाल्स की तबाही, नमूनिया, हमारी बॉडी के अंदर एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड का भर जाना, या फिर जो है ब्रोंकिटस, ये हमारे एयर पैसेज वे जो है ब्रोंक्योल से, ब्रंकस से उनका नैरो हो जाना, दमा, दमे की बीमारी, अस्थमा, ये तमाम बीमारियां एक इंसान को हो सकती है जो कि एक स्मोकर है। उसके अलावा अगर हम कुछ और चीजों का जिक्र करें तो आप देख लें कि जो हमारे पास एक इंसान है जो स्मोकर है, उस इंसान को मुआशरे के अंदर भी कोई खास इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। काफी लोग उससे अवॉइड करते हैं,
खास करके अब डेवलपिंग कंट्रीज को देखें तो वो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इस वक्त इस स्मोकिंग की लत से अपने आप को आजाद कर रहे हैं। वो वेज ले रहे हैं काफी सारे, यानी काफी सारे ट्रीटमेंट्स हैं, काफी सारे आपको च्युइंगम्स ऐसे अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि आपकी स्मोकिंग से जो है जान छुड़ा सकते हैं, उसकी एडिक्शन आपको जो है स्मोकिंग से छुड़ा लेगी। तो काफी सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपको टोबैको फ्री कर देते हैं, आपको निकोटीन से जान छुड़ा लेते हैं। याद रखिएगा, निकोटीन एक ऐसा पार्टिकल है विच इज एडिक्टिव इन नेचर, यानी वो इंसान को आदी बना देता है, इंसान के ब्रेन को जो है वो डिपेंडेंट बना देता है और इंसान जो है उसके साथ रिलैक्स फील करेगा। इंसान का जो माइंड है वो ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा विद स्मोकिंग। लेकिन साथ ही जब स्मोकिंग अवेलेबल नहीं होगी, इंसान फिर जो है डल हो जाएगा, बिल्कुल वो जो है सुस्त पड़ जाएगा, वो किसी काम का जैसे कि समझने नहीं होगा, उसको अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए दोबारा नीड पड़ेगी स्मोकिंग की। तो ये कुछ नुकसानात थे जो कि स्मोकिंग रिलेटेड थे जो हमने डिस्कस किए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि 31 मई को एक दिन बनाया जाता है, दैट इज नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे से मुराद ये है कि स्मोकिंग से निजात का दिन। इस दिन अवेयरनेस दी जाती है कि स्मोकिंग के क्या असरात हो सकते हैं, क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं स्मोकिंग के, और एक इंसान अपने आप को स्मोकिंग से कैसे बचा सकता है। याद रखें, स्मोकिंग सिर्फ स्मोकर को इफेक्ट नहीं कर रही, बल्कि वो जो है तमाम लोगों को असर करे जो उस सराउंडिंग में मौजूद है, क्योंकि वो तो रहा एक्टिव स्मोकर, जो सराउंडिंग में मौजूद है दीज आर द पैसिव स्मोकर्स, और उनको खतरा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्मोकर, एज कंपेयर टू द एक्टिव स्मोकर। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं स्मोकिंग हिलाल है या हराम है, तो मुझे नहीं मालूम कुछ उलमा का क्या नजरिया है इसके मतलब, क्योंकि उलमाओं की जो है मुख्तलिफ फतवात जात होते हैं। लेकिन मैं इसके मतलब ये कहूंगा कि इट इज अ स्लो पॉइजन जो आपको आहिस्ता आहिस्ता से खत्म करता है, और इसलिए मैं इसको जायज नहीं समझता। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना था। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि स्मोकिंग से जुड़ी हुई अवेयरनेस वो भी उन्हें हासिल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।